जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी अगली वीडियो के। हमने लास्ट वाली वीडियो में सीखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। देखिए प्रेजेंट है, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट वाली वीडियो में अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। टेंस का मतलब समय होता है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब एक ऐसा कार्य जो अभी तक पूरा नहीं हुआ हो। तो चलिए थोड़ा से इसमें प्रैक्टिस देख लेते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा तो प्रैक्टिस आप लोगों को बताया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रैक्टिस एक बार जरा से देख लेते हैं। ओके, तो चलिए जैसे लिख दे, यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ और उन सेंटेंस को आपको क्या करना है, इंग्लिश में बनाना है। ओके, तो चलिए जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ मुझे। मुझे का मतलब क्या होता है? मैं। मुझे का मतलब मैं, मुझे देर हो रही है, ऐसा देर हो रही है, देर हो रही है। ध्यान से समझिए, इसमें क्या हो रहा है, काम जारी है, यानी मुझे देर होने का काम जारी है, यानी अपूर्ण वर्तमान काल है। तो मुझे की इंग्लिश क्या होती है? मुझे का मतलब होता है मैं। मुझे का मतलब होता है मैं का मतलब आई। ये दोनों का मतलब मुझे और मैं का मतलब आई, और आई के साथ मैंने बताया है कि एम लगता है। और होने का जो, होने की जो इंग्लिश है उसका मतलब होता है गेट। तो इसमें लग जाएगा गेटिंग। आई एम गेटिंग, क्या हो रहा हूं? लेट। देर हो रही है तो लेट, या लेट ही हो गया, लेट। आगे बात समझे, इस तरीके से आप जो है क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे और आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही मजबूत मजबूत हो जाएगी। अब जैसे आप घर पे हैं, अपने घर पे हैं, गांव में हैं, और अपने दोस्तों के बीच में है, पब्लिक प्लेस पे हैं, या ऑफिस में हैं, तो इस तरीके से आप ऐसे ऐसे वर्ड जो है बोल सकते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस जब करेंगे कि जो है प्रैक्टिस करेंगे कि आप बोलेंगे कि आई एम वेटिंग। आई एम वेटिंग जब बोलेंगे आप, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन इंक्रीज होगा और आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होगी। जैसे आई एम वेटिंग, आई एम सर्चिंग। अब जैसे सर्चिंग का मतलब क्या होगा, ऐसे कि मैं कुछ खोज रहा हूं। जैसे सर्च का मतलब होता है खोजना। जैसे आप किसी ने पूछा कि तुम क्या देख रहे हो, तो क्या खोज रहे हो, तो आप बोल सकते हैं आई एम सर्चिंग। अब इसको ऐसे भी बोलते हैं आई एम लुकिंग। लुकिंग का मतलब भी होता है खोजना या देखना या ढूंढना, इसका मतलब होता है आई एम लुकिंग। इसीलिए देखिए वर्ड पावर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए भी है। मेरी एक वर्ड पावर की क्लास भी है जहाँ पे आप लोग वर्ड पावर देखेंगे, और बहुत बहुत ही बेसिक से, बहुत एकदम शुरुआत से वर्ड पावर की वहाँ पे बताऊंगा मैं वर्ड पावर। और अभी उसकी ज़्यादा वीडियो नहीं बनी हुई है, लेकिन उसकी भी एक सीरीज बनेगी जहाँ पे ये लगा लीजिए कम से कम 50,000, मिनिमम में 50,000 वर्ड पावर की एक क्लास बनेगी, जहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 करके ऐसे लगा लीजिए। एटलीस्ट जो है 50,000 तक का, जितने भी पार्ट में कवर होगा 50,000 तक का मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि आप लोगों को 50,000 तक का वर्ड पावर जो है सिखाने की वहां पे कोशिश करूंगा। पूरी की पूरी अपना जी जान लगा दिया है मैंने, वहां पे 50,000 वर्ड पावर पढ़ाने के लिए प्लान कर दिया है मैंने। लेकिन उससे उसकी भी हेल्प लेनी है आपको, और यहां से प्रेजेंट कंटिन्यू अब इस तरीके से। और अब देखिए थोड़ा सा मैं इसमें जो है ना कुछ सेंस वाली बात बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए जरा, नोट, नोट है, नोट में मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नोट एक लिखा रहा हूं। नोट का मतलब इस चीज को ध्यान से समझिए, इस चीज का ध्यान से समझिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझने वाली बात है। और पिलर, जरा पिलर को जरा याद कर लेते हैं हम लोग। यानी पिलर का मतलब प्रयोग, यानी प्रयोग का मतलब मैंने बताया हुआ था कि कोई काम जारी है। ध्यान से समझिएगा, कोई काम जारी है, ये आपका पहला पिलर है जो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। देखिए ये इस वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि ये जो नोट है, ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ठीक उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है कि जैसे तलवार पे जो है धार लगाने के बाद खुद चेक किया जाता है कि तलवार कितनी चोक हो चुकी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर उसकी प्रैक्टिस किया जाता है कि अच्छा यहाँ पे ये चेक कर ले, ये चेक कर ले कि कितना तक ये घातक साबित हो सकती है।
उसके साथ साथ फिर अगर हमको लगता है कि नहीं, उसमें फिर चेक कराया जाता है कि यहाँ पे देखिए मैं यहाँ तक का कंप्लीट कर चुका हूँ, आगे का क्या करना है, तो फिर उस पर इंप्रूवमेंट और जारी हो जाता है। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पे दूसरा पिलर नंबर है जो मैंने आपको बताया हुआ था कि पहचान, यानी वाक्यों की पहचान, हिंदी वाक्यों की पहचान मैंने जो बताया था, जैसे कि मैंने बता रखा है आप लोगों को, फिर भी एक बार नोट करा रहा हूं, रहा है, रही है और रहे हैं। लेकिन इसमें नोट जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये जो नोट लिखा हुआ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसको ध्यान में जरा देखिए नोट क्यों है। और तीसरा नंबर पिलर है ये जो, लेकिन पहले दूसरे नंबर पिलर में कुछ है, जैसे यहाँ पे एक है, ओके, हूं और हो, इसका भी सेंस निकलेगा। सिर्फ ऐसा भी हो सकता है कि हिंदी के वाक्य के लास्ट में सिर्फ है, हूं, हो भी आ सकता है। कैसे आ सकता है जरा देखिए। अब ये देखिए यहां पे लिख देता हूं मैं फार्मूला। फार्मूला का मतलब मैंने बताया हुआ है कई बार, फार्मूला का मतलब होता है बाबू सूत्र। अब ध्यान से समझिए, यहां पे देखिए सब्जेक्ट का मतलब बता दिया है मैंने आपको, प्लस इसका भी इज, एम, आर का डिफरेंट मैंने लास्ट वाली वीडियो में बता रखा है, प्लस वर्ब का पहला रूप, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, वर्ब का पहला रूप प्लस ING ये लिख रहा हूं, प्लस डॉट डॉट। ये फार्मूला, ये पहचान, ये प्रयोग लास्ट वाली वीडियो में बता रखा है। अब ध्यान से समझिए, नोट यहां पे लिखा हुआ है, जैसे कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो दिखने में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के से मैच नहीं करेंगे। फिर से सुनिए, कुछ वाक्य ऐसे हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से मैच नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से मैच नहीं कर रही है, ना ही वो दोनों इस पिलर यानी पहचान वाली पिलर पे मैच करेगा। ये इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये वाली पिलर पे मैच नहीं करेगा, इस बात को इसीलिए मैंने यहां पे नोट लिखा है। नोट का ये सब चीजें नोट में ही बता रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं कि वो सब नोट में बता रहा हूं। ध्यान से समझिएगा कि कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जो आपको एहसास नहीं होगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये दोनों पिलर पे नहीं उतरेगा। कैसे, ध्यान से समझिएगा। अब आप ये कहना कि जब ये दोनों पिलर पे नहीं उतरेगा, पहले देख लीजिए वाक्य को। जैसे राहुल लिखा है यहां पे, राहुल, चलिए राहुल बैठा है या बैठा है। ध्यान से समझिएगा, यहां पे ध्यान से समझिए, क्या है, राहुल बैठा है। जैसे कोई राहुल नाम का लड़का है और वो कहीं पर नौकरी करता है सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे। आगे बात समझ में, और आप उसका नाम जानते हैं कि उसका नाम राहुल है, तो आप ऐसे बोल रहे हैं कि राहुल, या वॉचमैन बोल सकते हैं, वॉचमैन, ठीक है। यहां पर राहुल की जगह पे वॉचमैन लिख सकते हैं, WATCH वॉचमैन, तो वहां पे डाल सकते हैं। वॉचमैन का मतलब होता है वॉचमैन यानी एक ऐसा व्यक्ति जो निगरानी रखता हो, उसी के लिए हम लोग वर्डिंग यूज करते हैं वॉचमैन। तो यहां पे लगा लीजिए उसका नाम राहुल है, वॉचमैन का नाम। अब जो आप जानते हैं तो आप ऐसे कहेंगे कि जो है राहुल वहां पे बैठा हुआ है, ओके। अब आप ये बोल रहे हैं कि राहुल वहां पे बैठा हुआ है, तो राहुल जब वहां पे बैठा हुआ है तो अब आपको क्या करना है कि लिखा है कि राहुल वहां पे बैठा है, वॉचमैन है। अब वॉचमैन है तो क्या करना है वॉचमैन को, ध्यान से समझिएगा कि ये इस पे क्यों नहीं मैच कर रहा है, इस पे पूरा का पूरा मैं बता रहा हूं। ये इस वाक्य को हम सेंटेंस के भाव में समझेंगे, भाव का मतलब उस सेंटेंस का यानी उस बात का यानी उस वाक्य का, उसका हम सेंस निकालेंगे। सेंस मतलब क्या होता है कि मतलब उसका अर्थ निकालेंगे अपने तरीके से। जैसे कभी कुछ काम आप लोग करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं यार हर चीज मैं बताऊं ही, कुछ अपना सेंस भी तो यूज कर लेते हैं, बोलते हैं ना, उसी तरीके से हमें अपना सेंस यहाँ पे यूज करना है। जैसे अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि राहुल बैठा है, ये क्या लिखा है, बैठा है। बैठा है इट मीन्स बैठने का क्या है, काम जारी है। समझिएगा इस बात को, बैठा है मतलब काम जारी है ना, यानी बैठने का काम, यानी सिक्योरिटी गार्ड जो होता है, लगा लीजिए जैसे यहाँ पे बैठा है, बैठे की जगह पे खड़ा है लगा लीजिए। चलिए यहाँ पे मैं हटा देता हूं बैठा है, राहुल खड़ा
है। यहां पे लिख दिया मैंने राहुल खड़ा है। तो खड़ा होने का क्या काम जारी है ना, खड़ा होने का क्या काम जारी है। खड़ा होने का मतलब क्या होता है, स्टैंड। अब वो खड़ा होने का मतलब काम जारी है। जैसे आप कहीं हैं, वो नहीं कहता राहुल, अब वॉचमैन है तो राहुल बोला कि यार मैं गेट पे खड़े खड़े बिल्कुल थक गया, खड़े खड़े मैं बिल्कुल थक गया। आप शादी विवाह में जाते हैं, खाना चलाते हैं, और इनकेस लगा लीजिए खाने का जो प्रोग्राम है लगभग 5 घंटे ले चल गया। लगा लीजिए शाम को 6 बजे से शुरू हो गया ठंडी के सीजन में, 6:30-7 बजे से शुरू हो गया, रात के 1 बजे तक चला। तो फिर आपको क्या बोलेंगे, खड़े खड़े मैं बिल्कुल थक गया। या आप किसी दुकान पे गए जहां पे सिर्फ स्टैंड स्टैंड होना है, तो आप क्या बोलेंगे, खड़े खड़े मैं क्या हो गया, थक गया। तो कैसे होगा, अब ये खड़ा होने का काम क्या है, जारी है, यानी एक वर्ब है, वर्ब यानी एक क्रिया है। तो उसको हम केस में ये जब जारी है काम तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या बोलेंगे, पीसीटी, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट वर्तमान अपूर्ण काल, यानी अपूर्ण वर्तमान काल। अब जब अपूर्ण वर्तमान काल है तो उसको हम किस में ट्रांसलेट करेंगे, फार्मूले पे। फार्मूला क्या है, पहले सब्जेक्ट, खड़ा होने का काम कौन किया, राहुल, तो पहले यहां पे लिख देंगे राहुल। उसके बाद जब सब्जेक्ट लिख लिया यहां पे आपने, उसके बाद इज एम आर, मैंने इज एम आर का डिफरेंट लास्ट वाली वीडियो में बता रखा है, उसे जरूर देखें। उसके बाद अब राहुल के साथ इज लगेगा, ये रूल है, लास्ट वाली वीडियो में बताया है कि क्यों ऐसा रूल है। तो राहुल इज, अब क्या है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, स्टैंड। अब स्टैंड लगा दिया, स्टैंड में क्या लगेगा, आईएनजी, तो फिर स्टैंडिंग। उसके बाद क्या है, प्लस डॉट डॉट, बस बात खत्म। राहुल इज स्टैंडिंग, समझ में आ रहा है, राहुल इज स्टैंडिंग, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखिए, अगला देखिए, अब आगे देखिए, जैसे यहां पे लिखा है कि मोहन सोया है। अब ध्यान से समझिए, इसका भी मतलब समझिए ध्यान से। सोया है, सोया है ये मतलब मोहन जो सोने का काम क्या है, जारी है, यानी मोहन सो रहा है। आ गई बात समझ में। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मोहन सो रहा है, यानी मोहन सोया हुआ है। यानी देखिए इसकी हिंदी कई तरीके से बन सकती है। हिंदी हम क्यों हिंदी कई तरीके से बन सकती है, क्योंकि हमें हिंदी बहुत अच्छे तरीके से आती है। जब हमें हिंदी बहुत अच्छे तरीके से आती है, इसलिए हम हिंदी को घुमा फिरा के बोलते हैं। और कुछ लोग घुमा फिरा के बोलते हैं, आप क्या हो जाते हैं, उसी में उलझन में हो जाते हैं, कुछ उसी में परेशान हो जाते हैं। जैसे वो कहते हैं वह जाते जाते मर गया, वह जाते जाते गिर गया, वह आते आते रुक गया। तो इस तरीके के बहुत से वाक्य बोले जाते हैं। इन सब की इंग्लिश होती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि इन सब की इंग्लिश ही नहीं होती, इन सब की इंग्लिश होती है। लेकिन सारे रूल्स, सारे नियम, सारे कानून जान जाएंगे तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं डर सकता। नो एनीबडी कैन स्टॉप यू। आगे देखिए, मोहन सोया हुआ है। अब जैसे तो क्या है, अब जब आपको पता चल गया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आप सिंपल सी बात फिर इसी फार्मूले के बिहेव पे जाएंगे। अब क्या है, पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख लिया, सोने का काम कौन कर रहा है, मोहन। मोहन के, अब मोहन के साथ क्या लगेगा, इज। अब लगा लिया इज, मोहन इज क्या है, सोया। सोया है तो सोने की अंग्रेजी स्लीप, स्लीप में क्या, ING, स्लीपिंग। बस हो गया। देखिए कितना जबरदस्त, कितना शानदार तरीके से आप बना सकते हैं। आगे देखिए, अब आपने बना दिया मोहन सोया है कमरे में, लगा लीजिए, बड़ा करेंगे सेंटेंस को, कमरे में। अब ध्यान से समझिए, वजह क्या है कि हम सेंटेंस को, अपने हिंदी सेंटेंस को हम किसी भी तरीके से लिखते हैं। क्यों, क्योंकि वह हमें बारीकी से जानते हैं, क्योंकि दिस इज अवर मदर टंग, यह हमारी मदर टंग है, इसीलिए हमें पता है, इसीलिए हम बहुत अच्छी तरीके से हिंदी को बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश को क्या होता है, बोल नहीं पाते। तो मोहन इज स्लीपिंग इन रूम, ये डॉट डॉट के अंदर आ रहा है। ध्यान समझिएगा कैसे आ रहा है, ध्यान से समझिए जरा कैसे आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से जरा ध्यान से समझिए ऐसे ऐसा कैसे हो रहा है। पहले ध्यान से समझिए, ये जो मोहन है ये सब्जेक्ट हुआ आपका, सब्जेक्ट 3rd नंबर पिलर के बारे में बता रहा हूं। यहां पे देखिए सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कहता है प्लस लगा दो जी, प्लस लगा दो। उसके बाद कहता है इज एम आर, दोनों में से कोई एक घुसेड़ दो जी, तो ये इज एम आर लगा दिया आपने। तो उसके बाद ये हो गया आपका इज। उसके बाद कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म घुसेड़ो जी, तो स्लीप, स्लीप की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म घुसेड़ दिया। उसके बाद कहता है ING लगाओ जी, तो यहां पे आपने ING लगा दिया। उसके बाद कहता है डॉट डॉट लगाओ जी, तो ये डॉट डॉट लगा दिया, डॉट डॉट में यही आ गया, यही है डॉट डॉट में।
आ गई बात समझ में? आ रही है कि मेरी बात नहीं समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, आ रही है ना? चलिए तब ठोको लाइक और कमेंट। आ रही है बात समझ तो ठोको ताली। हाँ, मजा आ रहा है ना? अगर मजा नहीं आ रहा है तो बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जरूर करें। थोड़ा गरीब बच्चों की मदद हो जाए, उन बच्चों की मदद हो जाए जो बच्चे कभी इंग्लिश पढ़े नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर है, गांव के बच्चे, थोड़ा गांव के रूरल एरिया के बच्चे, लेडीज़ हैं, ठीक है, ताकि उनको भी बहुत अच्छी जो है अपने जीवन की अच्छी शुरुआत कर सके। क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश से ये होता है कि इंग्लिश अगर किसी को आ गई है तो वो वेल एजुकेटेड में काउंट होने लगता है। ये बात मान के चलिए, ये उतनी ही सत्य है जितनी जो है मौत सत्य है, उतना ही सत्य है। आगे बात समझ में जिस तरीके से। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। ये नोट मिटा देता हूं मैं आपको। अब फिर थोड़ा कुछ और सेंटेंस को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे कुछ सेंटेंस और है, जैसे आगे देखिए। कुछ सेंटेंस और बता रहा हूं मैं आपको। जैसे बस खड़ी है, खड़ी है। देखिए ये हम स्पोकन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग ग्रामर बारीकी से नहीं पढ़ रहे हैं, इस बात को दिमाग में अपने बैठा के रखिएगा। आगे बात समझ में? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से बैठा के रखिएगा कि हम ग्रामर जो है बाकायदा नहीं पढ़ रहे हैं। आगे बात समझ में? ये हम स्पोकन पढ़ रहे हैं, ये जो सिर्फ हल्का हल्का ग्रामर को टच करके भाग आती है वापस। आगे बात समझ? जैसे ऐसे जाती है, छू के चली आ जाती है। ओके, जितना काम रहता है उतना ही ग्रामर को ये ले लेता है। अब कौन खड़ा है? बस। तो यहाँ पे देखिए खड़ा होने का सेंस है ना, बस का क्या खड़ा होने का सेंस है। अगला वाक्य देखिए यहाँ पे, जैसे ट्रेन रुकी है, जैसे रुकी है। ध्यान से समझिएगा, मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि ये ग्रामर का सेंस बिल्कुल मत लीजिएगा, ग्रामर का सेंस लगे तो दुनिया भर का बवाल हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब बस खड़ी है तो कौन खड़ा है? बस। तो यहाँ पे लिख दिया हमने बस। क्या है? बस थर्ड पर्सन है ना, बस आप है ना मैं, तो इज लग गया। बस इज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग हो गया, स्टैंडिंग। ध्यान से समझिएगा, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं कि ग्रामर को लेंगे तो बवाल होगा। ट्रेन रुकी है तो बस यहाँ पे लिख दिया आपने ट्रेन इज स्टॉपिंग। सीधे बात, सीधी सी बात, सीधी। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें जो है इस तरीके से हमें रोक इंग्लिश अपनी कम्युनिकेशन को मजबूत करना है। आगे ही बात समझ में? हम इंग्लिश बोलते कैसा है? जैसे वह सो गया, वह आया है, मुझे लेट हो रहा है, दीवार पेंटिंग हुई कि नहीं, खाना बना कि नहीं, नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं। अब इस तरीके सवाल होते हैं। आगे बात समझ में? दिन भर में जो हमसे सवाल होते हैं तो इस तरीके के सवाल होते हैं। अब हम उनका जवाब देते हैं। कैसे जवाब देते हैं? अब किसी ने आपसे पूछा तुमने नहाया, तो ये तुमने नहाया, तो तुमने नहाया मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ, जो अभी हम सीखेंगे, जो अभी हम सीखेंगे। अब सिंपल पास्ट टेंस हुआ तो आप क्या जवाब देंगे? कि मैं नहा चुका। आगे बात समझ में? ऐसे ही वाक्य तो बोलेंगे। अब जैसे राहुल, आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं तो राहुल फाइल रेडी हो गई। ध्यान समझिएगा, मैं हिंदी में भी बात कर रहा हूं बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से, कि राहुल फाइल तैयार है, अब क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी? इसी तरीके से इंग्लिश बोलेगा। और क्या बोलेगा? कि वहां पे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल इंग्लिश तरीके से बोलना शुरू कर देगा, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। अब किसी ने कहा तुम्हें कुछ आवश्यकता है, डू यू नीड एनीथिंग? अब इस तरीके की इंग्लिश बोलेगा तो बहुत ही कॉमन सी बात होती है, बहुत ही कॉमन सी बात। अब लगा लीजिए जैसे कोई न्यूज़ है, जैसे मैंने न्यूज़पेपर पढ़ाया है आपको, न्यूज़पेपर बताया है आपको। अब जैसे कोई न्यूज़ है, अब उस न्यूज़ में आपको क्या करना है? जैसे कोई न्यूज़ है, अब उस तरीके से आपको उस न्यूज़ के बारे में जब सुनेंगे, जब वो उस न्यूज़ को ध्यान से कान से सुनेंगे आप, तो उस न्यूज़ के बारे में इतना तो आपको समझ में आएगा कि ये न्यूज़, वीडियो देखते रहेंगे कि ये न्यूज़ कहाँ पे घटना हुई है, क्या क्या हुआ है। अब जैसे एक न्यूज़ क्या दिखाता है? न्यूज़ देखिए ध्यान से समझिए, न्यूज़ दिखाता है कि एक्सीडेंट हो गया। आई बात समझ में? क्राइम हो गया। ओके, किसी यूनिवर्सिटी का के बारे में कुछ बताता है, किसी पॉलिटिकल के बारे में बताया, क्रिकेट के बारे में बताता है। जब इन सब चीज़ों के बारे में बताता है तो वो विजुअली वीडियो चलती रहती है, तो उस वीडियो से ही आप कुछ समझ सकते हैं। जैसे कहीं पे कुछ ऐसा होता है, कुछ बोले ना लेकिन वहाँ पे वीडियो चले। अब जैसे कोई अभी कहीं पे खड़ा है, अब वो चोरी से अपने जेब में कुछ भर जाए, किसी स्टोर में वो चोरी से अपने जेब में भरता जाए चुपचाप, इधर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे नजरें चुरा के, तो आपको लग जाएगा कि बस करो चोरी कर रहा है। अब वही वो कॉन्फिडेंस से आपसे बातें करते हुए या जेब में भर रहा है,
आपके सामने कि और उसको पता भी है कि आप देख रहे हैं, तो आपको ये दिमाग में आएगा ही नहीं कि वो चोरी कर रहा है। आई बात समझ में? अब ध्यान से समझिए, यहां पे देख लिया आपने, बस खड़ी है, ट्रेन रुकी है, ट्रेन इज स्टॉपिंग। ओके, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, किसी प्रकार की जो है अब यहां पे एक वाक्य लिखता हूं, मेरी घड़ी घड़ी आगे जा रही है। ध्यान समझिए, लिखा है किसकी घड़ी जा रही है आगे? मेरी। मेरी की इंग्लिश आई, माई। ओके, आई एम सॉरी, माई वॉच, WATCH लिख दिया, वॉच। अब वॉच है, अब वॉच क्या कर रही है? मेरी पीछे जा रही है। अब सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद इज MR, थर्ड पर्सन इज। अब होता है गैन, गैन का मतलब होता है पीछे जाना, गैन, गैन में ING, सॉरी गैनिंग, गैन का मतलब होता है, गैन मतलब होता है आगे, आगे जाना। ध्यान समझिए, गैन का मतलब होता है आगे जाना, और गैन का मतलब होता है जो है लाभ भी होता है, यानी गैन का मतलब होता है बढ़ोतरी भी। तो माई वॉच इज गैनिंग, बढ़ोतरी कर रही है, यानी समय का क्या कर रही है? बढ़ोतरी कर रही है। तो माई वॉच इज गैनिंग टाइम, यानी मेरी घड़ी क्या आगे जा रही है। आगे बात समझ में? ये देखिए इस तरीके से वाक होगा। अब ध्यान से समझिए, यहां पे दूसरा वाक, मेरी तुम्हारी घड़ी, जैसे तुम्हारी घड़ी, अब तुम्हारी घड़ी पीछे जा रही है, तुम्हारी घड़ी पीछे जा रही है। अब देखिए, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारी की इंग्लिश योर, घड़ी है तो वॉच हो जाएगा, WATCH, वॉच हो जाएगा, पीछे जा रही है, इज हो जाएगा। ओके, लूज मतलब खोना होता है, लूज में ING, लूजिंग, बस हो गया क्लियर, लूजिंग। आगे ही बात समझ में? लूजिंग, योर, तुम्हारी घड़ी पीछे जा रही है, योर वॉच इज लूजिंग, यानी तुम्हारी घड़ी पीछे जा रही है, यानी योर क्या हो जाएगा? योर वॉच इज लूजिंग। आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत हो रही है, किसी को कोई परेशानी हो रही है, किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, तो बताएगा जरूर मुझे, किसी भी प्रकार का अगर कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दे, जरूर पूछे, मैं उसका कमेंट पढ़ूंगा। मैं पर डे अपनी वीडियो को रिवाइज करके चेक करता हूं कि वीडियो में कौन कितना कमेंट डाला है। किसी को अगर किसी को कुछ पूछना है वहां पे मैं, और ध्यान रखिए आप लोग राइटिंग स्किल पे जरूर काम करते रहे, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप राइटिंग स्किल पे जरूर काम करते रहे। पर डे 2 घंटा आपको राइटिंग स्किल पे काम करना है। आप 2 घंटा राइटिंग स्किल पे काम करके देखिए, आप 1 महीने बाद अपने आप को कितना फ्री, कितना अच्छा फील होगा, कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, एकदम कॉन्फिडेंस तैयार हो जाएगा। जब कॉन्फिडेंस आपको अंदर आएगा ना, तो उसके बाद आप अपने आपको ना वैल्यूएबल पर्सन समझेंगे। आप अपने ऊपर समय खर्च कीजिए, एटलीस्ट कम से कम दिन भर में 2 घंटा अपने ऊपर समय खर्च कीजिए। अगर जब आप अपने अंदर सुधार करना शुरू कर देंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी वैल्यू बढ़ने लगी, ये आपकी वैल्यू बढ़ने लगी, आपको इज्जत मिलने लगी, इज्जत मिलेगी, मान सम्मान सब कुछ मिलना शुरू कर देंगे। आप दूसरों के लिए काम करते हैं, कहीं पे किसी के लिए दिन भर काम करते हैं, मान लीजिए किसी ने कहा कि जरा 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 मेरे आटे जो है चक्की से आटा ला दो, गए 1 घंटा लेके, 1 घंटे बाद 1 घंटा में आप लेके आए। अब ये लगा लीजिए 1 घंटा लगाया, आप उसी 1 घंटे के अंदर एक वीडियो देख लिया, आपको कम से कम समझ में तो आया, नहीं आ रहा है समझ में, दोबारा देख लो, दोबारा नहीं तेबारा देख लो, तेबारा नहीं और देखो उस वीडियो को, जब तक बार बार देखो, फिर आपको कॉपी कलम लेके साथ में बैठो, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, मेरा विश्वास कीजिए। आगे ही बात समझ में? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, एकदम इस तरीके से करके एक एक पार्ट करके आप देखते जाइए, और सब्र का फल रखिए, सब्र का फल रखिए। आपको 10 वीडियो के